हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंट में पार्लियामेंट में कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाए गए, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट उठाए गए जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज उन तीन चार मुद्दों के बारे में बात करूंगा जहां पे आपको क्या पढ़ना है, क्या स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम देखेंगे। स्पेसिफिकली मैंग्रोव के कवर के बारे में, फॉरेस्ट कवर के बारे में है, बिल्ड ऑफ चाइना ने जो डैम बनाया ब्रह्मपुत्र रिवर पे उसके बारे में, ओलिव रिलेटेड टर्टल के बारे में है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपके लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था मैंग्रोव कवर इन इंडिया के बारे में कि मैंग्रोव कवर इंडिया में कितना है। तो स्पेसिफिकली द पार्लियामेंट में जो आंसर दिया गया, इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर 4991 स्क्वायर किलोमीटर है। दैट इज ओनली द 0.15% ऑफ द टोटल एरिया, 0.15% ऑफ द टोटल एरिया। तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के टोटल एरिया का 1% या 2% मैंग्रोव कवर है, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत मार्क करेंगे। दैट्स अ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर। हाईएस्ट कवरेज स्टेट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में सबसे हाईएस्ट है, नंबर 1। गुजरात इज द सेकंड हाईएस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार इज द थर्ड। एंड दिस स्टेटमेंट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करो कि स्टेट में सबसे पहले ज्यादा मैंग्रोव कवर है। देन द गुजरात मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुए इन द लास्ट टाइम फ्रॉम 2001 टू 2023। So there is a state जिसमें लास्ट 20 ईयर्स में मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुआ, दैट्स द गुजरात। एंड द इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर कंट्रीब्यूट किए गए हैं इसके ग्रोथ के लिए। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स लेके आए हैं मैंग्रोव कवर को बढ़ाने के लिए, उन्होंने हेल्प किया है। तो दीज थ्री स्टेटमेंट्स, दीज थ्री इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कम इनटू द योर एग्जामिनेशन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि चाइना डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कहाँ से करती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओरिजिन कहाँ से शुरू है ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने कंट्री से फ्लो करती है, दैट्स ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना ने अभी एक मेजर डैम इंप्रूव किया है ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, द नेम इज यारलंग सांको on the upper Brahmaputra path in the Tibet. So this dam is built on the Yarlung Sangpo and the upper Brahmaputra path. इंडिया सारी जितने डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे इंडिया मॉनिटर कर रहा है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस डैम बिकॉज इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द वाटर फ्लो इनटू द इंडिया, स्पेसिफिकली एज अ स्ट्रेटेजिकली इशू एज वेल एज द इंडिया राइट्स ऑन द ब्रह्मपुत्र वाटर। इंडिया इज कम्प्लीटली कंसर्न अबाउट दिस डैम। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में और इंडिया की किस किस स्टेट से फ्लो करता है, ये आप देखेंगे। स्पेसिफिकली इंडिया कुछ एक मेजर्स लेगा टू check this to check the construction of a dam in the China sites in the Brahmaputra river, तो उसके लिए they are going to work on that। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स की डेथ के बारे में। पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया गया ओलिव रिडले टर्टल के बारे में। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओलिव रिडले टर्टल्स हैं क्या। ओलिव रिलेटेड टर्टल्स का कैटेगरी स्टेटस क्या है अकॉर्डिंग टू द IUCN, किस कैटेगरी स्टेटस के अंदर आते हैं और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, किस बीच में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्केसेस फाउंड अलोंग विद द विजाग कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे डेथ हुए, उनके स्केलेटन्स मिले हैं ओलिव रिलेटेड टर्टल्स के। दैट्स बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन कि कहाँ कहाँ पे मिले विजाग एंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। इंक्वायरी में पता लगा कि दी ट्रेलर नेट्स में प्राइमरी कोच है कि नेट की वजह से जो मछुआरे नेट यूज करते हैं उनकी वजह से इट्स अ मेजर कोच। एंड इसके लिए स्पेसिफिकली रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है, तो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ओलिव रिलेटेड टर्टल्स क्या हैं और उनके डेथ का रीजन क्या है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया के फॉरेस्ट कवर के बारे में। इसमें पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर का क्या स्टेटस है। इंडिया के फॉरेस्ट कवर के बारे में देयर इज नेट इंक्रीज ऑफ 16,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 10 years। दिस इज द वेरी गुड स्टेटमेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। In the last 10 years, there is an increase in the forest cover in the country. There is an increase in the forest cover in the country, that is the 1630 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। कुछ एक स्टेट्स जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली डिक्लाइन देखा गया है इन द केस ऑफ द फॉरेस्ट कवर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में डिक्लाइन देखा गया है। इसके साथ यू कैन फोकस ऑन द लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, नेचुरल कैलेमिटीज आर द मेजर रीजंस that lead to the decrease in the forest cover. These are the 4-5 reasons that's important for the decrease in the forest cover. So in the forest cover there is also important thing कि which states have the highest forest cover, किस states में सबसे ज़्यादा है, lowest forest cover in which states, लास्ट 5 years में किस स्टेट में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, लास्ट 5 years में इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, दैट्स बिकम द इम्पोर्टेंट फॉर यू इन विच स्टेट बिकम द more increase in the forest cover, that's become important part of your prelims examination। next part में आते हैं तो specifically it's related to the waste to energy plants के बारे में, specifically related to Delhi in the Okhla region। Okhla region में specifically there is a drainage going to the Yamuna river and there is a specifically inquiry from the Central Pollution Control Board and the Delhi Pollution Committee control related to the release of the different kind of the industrial waste into the
Yamuna River. And they found that specifically dioxins and the PM 2.5 and the HCl hydrochloric acid into that water. And these three are important for your prelims examination, as the UPSC directly asking about the components that can be extracted from the industrial waste. Simple सा पूछ लिया जाता है. But dioxins, PM 2.5 and HCl have become the more important here. And specifically these committee are facing the fine on these industries. Specifically they are releasing the untreated waste into the Yamuna River, and regular monitoring and mandated to ensure the compliance of the environmental compliance. इसके साथ साथ important हो जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में डिटेल, एज वेल एज DPCC के बारे में डिटेल्स, क्योंकि इस यूपीएससी पहले से ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है, एंड दे ऑल्सो वर्किंग ऑन द DPCC के बारे में भी आप डायरेक्टली बात करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 23 एंड 24 में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द नेशनल वाटर कमीशन, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, तो दे आर गोइंग बैकवर्ड, जो स्टेट्स लेवल अथॉरिटी हैं या फिर ग्राउंड लेवल अथॉरिटीज हैं उनके बारे में बात हो रही है. सो दिस इज अबाउट द ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सॉल्यूशन. एंड द लास्ट इज अबाउट द मराठावाड़ा वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट्स के बारे में. दिस इज स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट रनिंग राइट नाउ. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉट प्रोन रीजन इन द महाराष्ट्र. You can also mention this in your case study in your mains answer. Marathwada regions, it's a drought prone regions, and the state's government planning to water grid interlinking the 11 major dams, and that's become important for your prelims. That's 11 major dams ko link karke they are making a projects, and the dams in that region become the important for you. So according to the prelims, you can focus on these major dams. And the 8 water supply scheme sanctioned under the Jal Jeevan Mission. In the UPSC 2023, they already asked about the Jal Jeevan Mission, so that's again become important for your examination. The main goal is making the water efficiency, उसके distribution को increase करना और drought को mitigate करना is a major region under the scheme of the Marathwada water grid projects. So this is all about the video. So we discuss about the 5 topics that's become the important for your examination. So you can mention in the comment section about the total mangrove cover in India kitna hai, which states have the highest mangrove cover, so you can mention in the comment section. You can also tell me about the which states is having the highest forest cover in India, and in the last 10 years किस state में सबसे ज़्यादा forest cover increase हुआ है. Please mention in the comment section. So we will meet in the next video. Till then you can watch the video and you can like, share and subscribe to Academy channel. Thank you everyone.